हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने एक ट्रेड का रिव्यू करूंगा जिसमें मेरे को लॉस हुआ और वो लॉस क्यों हुआ उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ऐसी कौन सी गलतियां थी जिसको करने से मुझे लॉस हुआ और आपको भी वो गलती नहीं करनी चाहिए और मुझे भी दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, या फिर जो लॉस हुआ वो क्या मेरे सिस्टम पे हुआ, जो मेरा सिस्टम है क्या वो लॉस उस पे हुआ या फिर मेरी कोई गलती थी। तो इससे पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं और मैं 15 मिनट पे, 10 मिनट पे, आधे घंटे पे ट्रेड नहीं करता। मैं डेली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे और 1 आवर पे मैं ट्रेड करता हूं। डेली पे मैं ट्रेंड का मोमेंटम देखता हूं और 4 एज पे मेरा ट्रेडिंग सेटअप बनता है और 1 एज पे मैं एंट्री और एग्जिट करता हूं। ये मेरे ट्रेड लेने के कुछ रूल्स हैं जो मैंने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है ना। वो सिस्टम मेरा अलग है, मैं आपको उसको बाद में बताऊंगा। ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, ये हैमर पे आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्लैक हैमर बना हुआ है जिसके नीचे एक लंबी बॉडी है और एक छोटी विक है, ऊपर भी एक छोटी विक है और वॉल्यूम भी हाई है। तो ये अगर आप कैंडल फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होगा तो ये एक रिवर्सल का साइन है और ये एक रिजेक्शन कैंडल भी है, ठीक है ना। रिवर्सल का साइन भी है और एक रिजेक्शन कैंडल भी है, ये दोनों चीज़ें हैं। दूसरी बात, इसके पहले अगर हम थोड़ा सा और गौर करें तो यहाँ पे देखेंगे ना एक गैप अप ओपनिंग हुई है और इस गैप अप ओपनिंग को हम बोलते हैं विंडो। क्या बोलते हैं इसको? विंडो। और विंडो ना दो तरह की होती है, एक विंडो होती है बुलिश और एक विंडो होती है बेरिश। ये बुलिश विंडो जो होती है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब बनती है, और ये जो बेरिश विंडो होती है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब बनती है। लेकिन इन दोनों का पहचान अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ना, ये भी एक विंडो है लेकिन ये गैप अप ओपनिंग के दौरान ऐसा बना हुआ है। गैप अप ओपनिंग के दौरान यानी कि मार्केट में बुलिशनेस, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मोमेंटम है, उसके बाद में इस कैंडल के ऊपर ही ये प्राइस ओपन हुई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बुलिश विंडो या फिर गैप अप मोमेंटम। और एक जो होती है बेरिश विंडो, एक जो होती है बेरिश विंडो, जिसे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है ना तो वो उस मार्केट को नीचे ला करके एक गैप अप डाउन ओपनिंग होती है, फिर वो मार्केट का ट्रेंड नीचे आता है। तो ये जो है ये ना तो बुलिश विंडो है और ना ही बेरिश विंडो है। ये बेरिश विंडो तो इसको हम कह नहीं सकते, हाँ इसको हम गैप अप ओपनिंग कह सकते हैं, इसको हम बुलिश विंडो कह सकते हैं। जो पिछली बार मैंने बोला था ना, तो मैंने गलत बोला था कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक बुलिश विंडो है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी एक बुलिश विंडो बनी है, लेकिन ये वैलिड कब होगी ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। मैं अभी उसको तुरंत ही ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए ये बुलिश विंडो वैलिड कब होगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बुलिश विंडो बनी है, यहाँ पे एक बुलिश विंडो बनी है ना, यूँ बनी है। अब देखिए, अब जब प्राइस ऊपर जा करके फिर इसके 50% से ऊपर आ करके यहाँ पे एक ऊपर का रिजेक्शन देती है ना, तो ये विंडो वैलिड मानी जाती है। लेकिन अगर ये प्राइस आकर के पिछले आधे से यानी कि 50% जो गैप बनाना उसके ऊपर से अगर रिजेक्शन ना दे और फिर उसके नीचे आ जाए और फिर अगर इसके नीचे ही क्लोज हो जाए, तो फिर ये जो विंडो होगी ना इसको हम वैलिड नहीं मानेंगे, ये इनवैलिड मानी जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ, देखिए इस केस में क्या हुआ, ये बुलिश विंडो तो बनी और फिर प्राइस ऊपर भी गई, फिर इसको रीटेस्ट करने के लिए प्राइस नीचे भी आई, इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया, लेकिन फिर यहाँ पर जो सेलर थे ना वो एग्जॉस्ट होने लगे, बायर एक्टिव होने लगे और हैवी बाइंग की। देखिए यहाँ पे ओपन हुई, प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ पर सेलर एक्टिव नहीं थे, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर इस पर्टिकुलर लेवल पे बायर कमज़ोर पड़ गए, सेलर एक्टिव हुए और फिर सेलर ने एक हैवी सेलिंग की, प्राइस यहाँ पे आई और इस लेवल पे फिर सेलर कमज़ोर हो गए, फिर बायर एक्टिव हुए
और फिर ला करके यहाँ पे क्लोज किया। तो ये हमारा हो गया ओपन प्राइस, ये हमारा हो क्लोज प्राइस, ये हायर हाई और ये लोअर लो। तो ये जो बिग बनी ना, इसको हम बोलेंगे बाइंग प्रेशर और ये हमारा हो गया सेलिंग प्रेशर। तो कुल मिला करके अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दिया और फिर इस बुलिश विंडो के आधे के ऊपर जाकर के क्लोज हुई, तो ये हमारा बुलिश विंडो वैलिड माना जाएगा। ये पहला कन्फर्मेशन बुलिश विंडो। दूसरा कन्फर्मेशन हैमर, जो कि एक रिजेक्शन कैंडल भी है और एक रिवर्सल का साइन भी है। तीसरा चीज़ क्या है कि अगर हम देखें ना, तो क्योंकि तब कैंडल यहीं तक बनी हुई थी, अगर हम देखें तो ये हमारा एक डिमांड जोन बन रहा है। क्या बन रहा है? डिमांड जोन बन रहा है। और इस डिमांड जोन के अंदर ये भी एक टाइप है। कैसा टाइप है? ये भी एक रिजेक्शन टाइप है। ये भी कैसा टाइप है? एक रिजेक्शन टाइप है। और इस रिजेक्शन टाइप के अंदर में एक रिजेक्शन कैंडल बनती है, एक रिजेक्शन कैंडल बनती है हैमर। ठीक है ना? अब देखिए, हैमर कैसा भी हो, ब्लैक हो, ग्रीन हो, डजेंट मैटर, उसका बिग मैटर करता है और उसके बनने की लोकेशन मैटर करती है। लोकेशन भी कैसा है? ये देखिए, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है, ये भी एक रिजेक्शन टाइप है। हैमर बनी, रिजेक्शन कैंडल, बुलिश विंडो बना और ऊपर क्लोज हुआ। तो ये हर तरह से ना ट्रेड हमने अपने एनालिसिस के बेस पे अच्छा लिया था, हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी। ओके, अब देखिए, अगर देखा जाए तो प्राइस इस लेवल में, ये इस डिमांड जोन में तकरीबन 2 से 3 दिन तक स्ट्रगल कर रही है। अब या तो प्राइस बहुत नीचे जाएगी या तो प्राइस इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी, दो ही चांसेस हैं। फिर हमने अपना स्टॉप लॉस जो लगाया हुआ था वो इसके नीचे लगाया हुआ था। अब आप देखिए, प्राइस यहाँ से नीचे आई और हमारा स्टॉप लॉस हिट करके लेके चली गई। अब स्टॉप लॉस लगाने के पहले ना हमने एक बात का ध्यान दिया था कि चलो, अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाएंगे अपना, क्योंकि इस हैमर को देख के, बुलिश विंडो को देख के, ये रिजेक्शन टाइप को देख करके बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करेंगे और अपना एसेट यहाँ लगाएंगे। तो फिर यहाँ पे ना एक लिक्विडिटी पूल बन जाएगा, जिसको बड़े प्लेयर अक्सर ही उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं अपना एसेट यहाँ लगाऊंगा तो फिर ये मेरा एसेट जल्दी हिट हो जाएगा, होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैंने अपना एसेट ना ये यहाँ लगाया था इसके नीचे, कि अगर वास्तव में ट्रेंड जेन्युइन होगी, मार्केट नीचे आएगा तभी हमारा एसेल हिट होगा, अदरवाइज हमारा एसेल हिट नहीं होगा। लेकिन देखिए, मार्केट जेन्युइन थी और प्राइस नीचे आई और मेरा एसेल हिट हो गया। और अब मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि जो अभी रियल में गोल्ड का चार्ट है उसको आप देख लीजिए कि प्राइस कितना नीचे गई। ये देखिए, प्राइस कितना नीचे आई, इस जोन को तोड़ करके प्राइस यहाँ तक आ गई है। तो यानी कि मेरा एनालिसिस सही था और जो ट्रेड में मेरा नुकसान हुआ वो बाई मार्केट है। हर बंदे का 50% का जो उसका एनालिसिस होता है वो सही होता है और 50% उसका गलत होता है, वो मार्केट डिसाइड करती है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब हमारा आप लॉस भी देख लीजिए कि हमारा लॉस क्या। और देखिए, $25.24 का हमारा लॉस है। और इसके पहले हमने एक कैंडल पे यहाँ पे हमने ट्रेड लिया हुआ था, ये वाली कैंडल, अगर आप देख पाते होंगे, ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, हमने एक ट्रेड यहाँ पे लिया। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि यहाँ पे एक रिजेक्शन हो रहा ना, फिर मैंने यहाँ से काटा, तो फिर मेरे को 4.5 का लॉस हुआ और शायद 30 का लॉस हुआ था। तो पूरा मेरे को $35 का लॉस हुआ। इस लॉस में मेरे को रिग्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सिस्टम पे काम किया था। ठीक है ना? तो ऐसे ही अगर आप अपने सिस्टम पे काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिग्रेट ना हो। और फिर ठीक है, आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। और मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बार फिर कहता हूँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।